हमें उन महान ऋषियों को बार बार कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए जिन्होंने भारत के लोगों के लिए इस आयुर्वेद के ग्रंथ की रचना की है, ताकि भारत के लोग निरोग हो सके, स्वस्थ रह सके और दीर्घ आयु प्राप्त कर सके। ऐसे ही यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आयुर्वेद में उस समस्या का समाधान है। यदि हम आयुर्वेद में वर्णित सिर्फ रसायन के बारे में बात करें तो हर समस्या का समाधान सिर्फ रसायन से हो सकता है, और आयुर्वेद के इस ग्रंथ के अंदर में बहुत सारे रसायन बताए गए हैं जो अलग अलग बीमारियों के ऊपर काम करते हैं। यदि आपको भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करें। जिस समस्या को लेकर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे सबसे पहले उसके ऊपर हम पूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो आइए जानते हैं रसायनों के बारे में आयुर्वेद के अंदर हमारे महान ऋषियों ने क्या कहा है। रसायन के सेवन से पुरुष दीर्घायु, तीव्र स्मरण शक्ति, उत्तम धारणा शक्ति, आरोग्य, तरुणावस्था, उत्कृष्ट प्रभा, उत्तम वर्ण, सुंदर स्वर, उच्च कोटि का शरीर तथा इंद्रिय बल, वाक सिद्धि अर्थात जो कह दे वह फलीभूत हो जाए, लोकवंधता और कांति को प्राप्त करता है। आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे रसायनों के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर जैसे आम्लक रसायन है, हरितकी आदि रसायन है, यहाँ पर ब्रह्म रसायन के बारे में कहा गया है, लोह आदि रसायन के बारे में कहा गया है, इंद्र रसायन है, बहुत सारे रसायनों के बारे में कहा गया है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक ब्रह्म रसायन के फायदे के बारे में पढ़ते हैं कि यदि आप ब्रह्म रसायन का सेवन करते हैं तो उससे आपको क्या लाभ मिलते हैं। ब्रह्म रसायन, इस रसायन का सेवन करके बेखानस, बाल खिल्या तथा अन्य तपस्वी जन अनंत काल तक जीवित रहे और अपने जराजीर्ण शरीर का परित्याग कर पुनः श्रेष्ठ यौवन अवस्था को प्राप्त किए। उनकी तंद्रा टूट गई, थकावट मिट गई, श्वास रोग ठीक हो गया, आतंक नष्ट हो गए और ये तपस्वी एकाग्रचित होकर मेधा, स्मृति और बल से संपन्न होकर अत्यंत श्रद्धा के साथ ब्रह्म तप तथा ब्रह्मचर्या का पालन करते रहे। दीर्घ और निरापद आयु की कामना वाले को इस ब्रह्म रसायन का सेवन करना चाहिए। इसका सेवन करने वाला व्यक्ति दीर्घायु, तारुण्य तथा यथेष्ट कामनाओं की पूर्ति जन्य सुखों का उपभोग करता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आयुर्वेद के ग्रंथों में उन सभी समस्याओं का समाधान बताया गया है। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि भारत के लोगों के साथ हमारे ग्रंथों की जानकारी में शेयर करूं और ताकि वो लोग अपनी समस्या का समाधान पा सकें। इसलिए मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप मुझे सहयोग करें और इस जानकारी को अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने किसी भी दो जानकार लोगों के साथ जरूर शेयर करें और आप भी इस उद्देश्य में भागीदार बने।